अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम एग्जांपल करेंगे। चैप्टर हाफ हो गया था आपका, तो हाफ चैप्टर में 5 एग्जांपल बनती हैं, तो वो सॉल्व करेंगे। टोटल 6 हैं, वो 6 जो है वो इजी वाली है, तो पहली 5 एग्जांपल्स वो हम सॉल्व करेंगे। तो 14.1 उसकी स्टेटमेंट देखिए पहले। ए 20 सेंटीमीटर वायर कैरिंग ए करंट ऑफ 10 एम्पेयर इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.30 टेस्ला। If the wire makes an angle of 40 degree with the direction of magnetic field, find the magnitude of the force acting on the wire. करेक्ट वायर जिसकी लेंथ 20 सेंटीमीटर है, 10 एम्पेयर उसमें से करंट पास कर रहा है और उसे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया गया है। मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो है वो 0.3 टेस्ला है और मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ की जो एंगल है वो 40 डिग्री है, जैसे आप अल्फा से नोट किया हुआ है। आपने बताना है फोर्स की मैग्नीट्यूड कितनी होगी उस वायर के ऊपर। तो पहला जो टॉपिक था, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग रॉड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, आई एल बी और साथ में साइन अल्फा। इस पर वैल्यूज़ लगाइए। आई की वैल्यू देखें 10 एम्पेयर गिवन है, एल की वैल्यू 0.2 और बी की वैल्यू 0.30 और साइन अल्फ़ा 40, साइन 40 लें, इन सबको मल्टीप्लाई करें 0.60 और इधर आता है 0.640642 आता है। इसको मल्टीप्लाई करें, फोर्स आ जाएगी 0.39 न्यूटन, ऑलमोस्ट 0.4 न्यूटन है। तो ये पहली एग्जांपल। उसके बाद नेक्स्ट देखें 14.2, उसकी स्टेटमेंट देखें। द मैग्नेटिक फील्ड इन अ सर्टन रीजन is given by B is equal to 40I minus 18K Weber per meter square. How much flux passes through a 5.0 centimeter square area loop in this region if the loop lies flat in the xy plane. इसमें कहता है कि एक लूप है, वो एक ऐसे रीजन में पड़ी हुई है जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, और मैग्नेटिक फील्ड जो है उस रीजन के अंदर वो कितनी है जी, B इज इक्वल टू 40I और माइनस 18K वेबर पर मीटर स्क्वायर। यानी एक्स एक्सिस और वाई जेड एक्सिस, यानी कि एक्स जेड प्लेन में है। उसके बाद नेक्स्ट वो कहता है कितना फ्लक्स पास करेगा। एरिया जो है वो कितना दिया गया, वो है जी 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। के लॉन्ग है, क्योंकि उसने खुद का वेक्टर एरिया होगा ना ये, क्योंकि उसने कहा एरिया एक्स वाई प्लेन में पड़ा हुआ है। जब एक्स वाई प्लेन में पड़ा होगा इस तरह, डेफिनेटली वेक्टर एरिया तो अपवर्ड होगा ना, तो इसलिए वो जेड एक्सिस के लॉन्ग होगा। इसको सेंटीमीटर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए आप 10,000 से डिवाइड करेंगे तो ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये डेल्टा ए आ गया। और अलॉन्ग के हमने फाइंड करना है मैग्नेटिक फ्लक्स, जिसे आप 5B से डिनोट करते हैं। तो 5B का फार्मूला लगाइए और इसमें आंसर पुट कीजिए। तो 5B इज इक्वल टू बी डॉट डेल्टा ए, तो डॉट ख़त्म कीजिए, बी ए, ये सिंपली आप मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि एंगल जो है ना फुली 0 डिग्री है उनका, cos 0 1 दे देगा। तो बी की जो वैल्यू है वो है 40I और माइनस 18K और डॉट डेल्टा ए की वैल्यू 5 इंटू 10⁻⁻4 और 7K। हम देखें आई डॉट के आएगा 0 आ जाएगा, क्यों 40 जब इससे मल्टीप्लाई होगा, आई डॉट के आंसर 0। उसके बाद फिर नेक्स्ट जो होगा -18 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻4, के डॉट के वो क्या हो जाएगा 1। ठीक है जी, इसको सॉल्व करें तो आंसर आएगा -90 इंटू 10⁻⁻4 वेबर। ये मैग्नेटिक फ्लक्स आ जाएगा उसका। नेक्स्ट एग्जांपल देखें 14.3, उसमें कहता है कि एक सोलेनॉइड है। A solenoid 15 centimeter long has 300 turns of wire, current of 5 ampere flowing through it. What is the magnitude of the magnetic field inside the solenoid? कह रहा है कि अब आप बताएं कि जो एक सोलेनॉइड है जिसकी लेंथ उस आपको गिवन है वो है 15 सेंटीमीटर, 100 से डिवाइड करें 0.15 मीटर आ जाएगा, और उसके बाद नंबर ऑफ टर्न्स जो होंगी वो 300 होंगी। उसने बताया
अब करंट जो फ्लो कर रहा है उसमें से वो 5 एम्पेयर है, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगी अंदर वो आपने बताना है। तो सोलेनोइड का जो आपने एम्पेयर लॉ उसके ऊपर अप्लाई किया था, मैग्नेटिक फील्ड जो फाइंड की थी, वो फार्मूला यूज़ होगा यहाँ पे, और वो है B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। म्यू नॉट कॉन्स्टेंट है, इसकी वैल्यू खुद लगानी है, 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ वेबर पर एम्पेयर पर मीटर। बेशक उसको डाटा में लिख भी लें। तो अब इसमें स्मॉल एन क्या चीज़ है? स्मॉल एन नंबर ऑफ टन्स पर यूनिट लेंथ होता है। हमारे पास नंबर ऑफ टन्स कितनी है? 300, और लेंथ कितनी है? 0.15। तो इसका आंसर आता है 2000 टन्स पर यूनिट लेंथ। ये पुट करेंगे अब। B इज इक्वल टू म्यू की जगह 4 पाई इंटू 10⁻⁷, स्मॉल एन की जगह 2000, और आई की जगह जो है वो 5 आ जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करें, मैग्नेटिक फील्ड जो होगी उसका आंसर आएगा 1.3 इंटू 10⁻⁻² वेबर पर मीटर स्क्वायर, या फिर टेस्ला, वो आपकी मर्जी, जो मर्जी लिख लें। तो ये 3 एग्जांपल। अब चौथी देखते हैं जी। अब 14.4 इसमें कहता है फाइंड द रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग at the rate of 2 into 10⁻⁷ meter per second in a uniform magnetic field of 1.20 into 10⁻³ टेस्ला। स्पीड गिवन है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, मैग्नेटिक फील्ड 1.2 इंटू 10⁻³ टेस्ला, और जो मास है इलेक्ट्रॉन का वो आपने खुद लिखना है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। चार्ज भी खुद लिखना है, ये दोनों चीज़ें कांस्टेंट है, ये आनी चाहिए आपको। 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। उसके बाद रेडियस फाइंड करना है जिसके अंदर वो रिवॉल्व कर रहा है। तो आपने फार्मूला पढ़ा था चार्ज टू मास रेशो का, वो था V/BR। यहाँ से आप R को सेपरेट करें, R को सेपरेट करेंगे तो यहाँ V से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये E इधर आके B से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो VM हो जाएगा, और नीचे आ जाएगा EB। वैल्यूज़ लगा दें, B की वैल्यू 2 इंटू 10⁻⁷, M की वैल्यू 9.1 इंटू 10⁻⁻31 डिवाइडेड बाय E की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और B की वैल्यू 1.20 इंटू 10⁻⁻3। तो ऊपर वालों को मल्टीप्लाई कीजिए, ऊपर वाली टर्म्स को, तो 18.22 इंटू 10⁻⁻24 आता है, और नीचे वाली टर्म्स को मल्टीप्लाई करें तो 1.932 इंटू 10⁻⁻22 आता है। तो अब इसको डिवाइड कर लें, आंसर एट दी एंड बचेगा 9.43 इंटू 10⁻⁻² मीटर। ठीक है जी। उसके बाद 14.5 देखिए। 14.5 की स्टेटमेंट, अल्फा पार्टिकल्स ranging in speed from 1000 meter per second to 2000 meter per second enter into a velocity selector where the electric intensity is 300 volt per meter and magnetic induction is 0.20 Tesla. Which particle will move undeviated through the field? कह रहे अल्फा पार्टिकल है, उसकी रेंज जो है स्पीड की वो कितनी है, यानी अल्फा पार्टिकल्स जो है ना काफ़ी सारे हैं, तो उनकी स्पीड 1000 से लेके 2000 मीटर पर सेकंड के दरमियान है, और वो वेलोसिटी सिलेक्टर से गुजरते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई की गई है और मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई की गई है। अब जाहिर सी बात इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सेलरेट करती है, मैग्नेटिक फील्ड डिफ्लेक्ट करती है, मैग्नेटिक फील्ड सर्कल पाथ में लेके आती है चार्ज पार्टिकल को। अब ये सारे चार्ज पार्टिकल वहाँ से जब गुजरेंगे तो वो मैग्नेटिक फोर्स भी फील करेंगे, तो डेफिनेटली वो सर्कल पाथ में आने की कोशिश करेंगे। अगर उनकी स्पीड हाई इनफ हुई तो वो स्ट्रेट गुजर सकते हैं, अगर कम हुई तो सर्कल पाथ में आएंगे। तो अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की गई है वो 300 वोल्ट पर मीटर, मैग्नेटिक फील्ड जो अप्लाई की गई है वो 0.20 टेस्ला है। बताएं कौन सा पार्टिकल जो है ना वो अनडेविएट रहेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो है जी 300 वोल्ट पर मीटर, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो 0.20 टेस्ला। और उसके बाद हमने बताना है कि वो पार्टिकल जो आएगा कितनी स्पीड उसके साथ मूव करेगा। तो इसका सोल्यूशन देखें, देखिए वहाँ पर दोनों जो फोर्सेस हैं वो एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होंगी, इक्वल होंगी, तो हम दोनों फोर्सेस को इक्वल रख देते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स।
इलेक्ट्रिक फोर्स का फार्मूला आप चैप्टर नंबर 12 में क्यू ई पढ़ के आए, और यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला क्यू वी बी पढ़ा। क्यू कैंसिल हो जाएगा, हमने वी चाहिए, वी आप सेपरेट कर लें तो क्या आ जाएगा ई ओवर बी। ई की वैल्यू जो है वो 300, बी की वैल्यू 0.20 टेस्ला, तो स्पीड आ जाएगी 1500 मीटर पर सेकेंड। तो जो पार्टिकल 15 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव करेंगे वो अनडेविएट रहेंगे इस फील्ड के अंदर। ठीक है जी, तो ये आपकी एग्जांपल थी हाफ चैप्टर की। कल नेक्स्ट हाफ शुरू करेंगे, उसमें होगा टॉपिक CRO कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, जो आपने 10 क्लास में भी देखा होगा, लेकिन यहाँ पर थोड़े डिटेल के साथ है, उसके यूजेस भी हैं, तो वो डिस्कस करेंगे। उसका वर्किंग प्रिंसिपल यही है कि इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो मैग्नेटिक फील्ड में जो है ना डेविएट होती है। तो अल्लाह हाफिज़।